अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, 8 क्लास का जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा आपका, जो क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर होगा, इसमें आपको बेटा या तो डायलॉग लिखना है 10 लाइन का, या फिर आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा। जैसे ये पैराग्राफ दिया गया है, इसकी आपने समरी लिखनी है, यानी 1/3 हिस्सा करके लिखना है। अब ये जो चीज़ है ज़रा सी मुश्किल है। मैंने अपने बच्चों को तैयार करवाए हैं डायलॉग। अब डायलॉग सिर्फ आपको 3 बताऊंगा। 3 डायलॉग आपने याद करने और आपके 10 नंबर पक्के हैं बेटा। इस वीडियो को अगर आप स्किप नहीं करते, पूरा देखते हैं, आपके 10 नंबर जो हैं वो आपको मैं दे के भेजूंगा। ठीक है, सिर्फ 3 हैं बोर्ड में, पक्का 100% यही 3 आएंगे। डायलॉग 1, 2, 3। ठीक है, सिर्फ 3 डायलॉग आपने तैयार करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करने। मैं इससे बढ़ के एक बात कहता हूँ, बोर्ड में तो जब आएंगे फिर देखेंगे ना। आपने कुछ डायलॉग अगर तैयार किए हुए हैं या कोई नोट्स हैं, वो नोट्स खोलें और वो तीनों डायलॉग में जो भी डायलॉग आप देखेंगे वो इन तीनों में एग्जिस्ट करेगा। मैंने इनको इस तरह एडजस्ट किया है। जो भी आप डायलॉग खोलें दुनिया का, लेकिन इसमें एक चीज़ है, एक ट्रिक लगाना है। कैसे? तो ये देखने के लिए बेटा वीडियो आपने बिल्कुल पूरी देखनी है एहतियात से, क्योंकि जो बच्चा ये वीडियो पूरी देख के जाएगा उसके 10 नंबर में पक्के करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, और इस चैनल लास्ट होप स्टडी को ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे बेटा बहुत मेहनत करवा रहा हूँ आपको। 8 क्लास की जो बच्चा इस चैनल से तैयारी कर रहा है ना, वो नाउमीद नहीं होगा, इंशाल्लाह खुश होगा पेपर वाले दिन कि सर ने हमारी तैयारी करो। बेटा प्रॉपर तैयारी और ट्रिक्स के साथ कि हमें, क्योंकि टाइम नहीं है ना हमारे पास, हमें बहुत लेट पता चला कि बोर्ड के पेपर हैं। अगर शुरू से पता होता तो फिर तो हमारा बहुत अच्छा होना था। बस ये है कि 9th क्लास में बेटा, जिसकी वजह से मैंने 8 क्लास के बोर्ड पे तैयारी की शुरू की है, कि आपकी जब 9th क्लास की होगी ना, तो फिर हम क्या करेंगे, शुरू से चीज़ें करेंगे। 9th क्लास की इस चैनल पे बोर्ड की, जैसे अब जो नई पुरानी 9th क्लास है उनकी तो तैयारी चल रही है, तो आपकी भी शुरू से 9th क्लास की तैयारी करवाएंगे। ठीक है जी, चलें जी, बातें हो गई। अब आ जाएं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हमने वो कौन से 3 करने हैं। अच्छा बेटा, पहले तो आप ना वो बात समझ लें, ये मेरी बात बड़े गौर से सुनना है। जो आपका पेपर में डायलॉग होगा, आपके पास नोट्स हैं या कोई गाइड है या कोई मॉडल पेपर है, कुछ भी है, उसमें जितने भी डायलॉग हैं आप एक बार उन पे नज़र डालिएगा। वो टोटल 3 तरह के होंगे। यानी या तो वो कोई इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हैबिट, गुड वैल्यू, यानी किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस होगी वो। ठीक है, यानी उसकी अहमियत पे बात होगी। वो मैं अब अभी आगे बताऊंगा भी कि ये देखें ये चीज़ें हैं। ठीक है, एक चीज़। दूसरी, कोई सोशल या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई मसला होगा, उस पे 2 बंदों ने बात करनी है। ठीक है, तीसरा, कोई इवेंट होगा, कोई तजर्बा, मैच, मूवी, प्लेस, इस तरह की कोई चीज़। इन 3 के अलावा हमारा कोई बनता ही नहीं है। ये 3 चीज़ें होंगी। आप अपने डायलॉग ओपन करें, ये 3 बनते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, मैंने क्या किया, मैंने ना एक इनसे रिलेटेड लिख दिया, एक इनसे, एक इनसे, तो तीनों में से जो भी आए वो मैं अभी बताता हूँ कि आपने पहचान को कैसे करनी है। आपका वो डायलॉग हो जाएगा और बेहतरीन होगा, 10 में से 10 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ एक बात बेटा समझना बहुत ज़रूरी है डायलॉग के बारे में, कि आपने ना वो डायलॉग का मेन टॉपिक देखना है कि ये क्या है। ये कोई हैबिट का है, कोई मैच का है, या कोई कह रहा है कि पानी पे, आलूदगी पे बात कर रही है। ये मेन चीज़ देखनी है। बाकी चीज़ें, जैसे वो 2 फ्रेंड के दरमियान हो सकता है, तो आपने अली अहमद 2 नाम लिख लेने हैं। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान हो सकता है, फादर और सन के दरमियान हो सकता है, मदर और डॉटर के दरमियान हो सकता है। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं, इसको आपने एज इट इज़ लिखना है। यानी अगर वो कहे फादर और सन के दरमियान है, तो एक लाइन में फादर और एक में सन। अगर टीचर और स्टूडेंट है तो एक लाइन में टीचर और एक में स्टूडेंट। ठीक है, फ्रेंड है तो कोई नाम रख लें। डन हो गया। अच्छा, पेपर में उन्होंने कहा कि 10 लाइनों का लिखें, आप भी 10-12 लाइनें लिख देनी है आपने। और हर लाइन के साथ आपने स्पीकर ज़रूर लिखना है। स्पीकर यही है, यानी फादर और सन है तो आपने फादर सन ये ज़रूर लिखना है। वो आगे मैं अभी दिखाता भी हूँ। ठीक है, अब आ जाए जी पहला और मेन टॉपिक, जिसकी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अब बेटा देखिए कितने ज़्यादा ये टॉपिक हैं, इनके लिए सिर्फ एक काफ़ी हो जाएगा। आप ये गौर से सुनना। अब ये इम्पोर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी, ये एक अच्छी चीज़ है, यानी पॉजिटिव चीज़ है।
इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जाम प्रिपरेशन, यानी पेपरों की तैयारी पे डायलॉग आ जाता है। हेलमेट पहनने पे एक डायलॉग आ जाता है। बुक रीडिंग पे एक डायलॉग आ जाता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है इम्पोर्टेंस लफ्ज़ लिखा हो, सिर्फ यूँ लिखा हो कि रीडिंग बुक, ये तो मैंने लिख दिया है। अच्छा, इम्पोर्टेंस वैसे लफ्ज़ ज़रूर देते हैं वो, लेकिन आप इन चीज़ों को इस तरह रखना है, जैसे स्पोर्ट और एक्सरसाइज पे कोई आ गया डायलॉग, सेविंग वाटर या सेविंग इलेक्ट्रिसिटी पे आ गया, रिस्पेक्टिंग एल्डर पे आ गया, प्लांटेशन पे आ गया यानी दरख्त उगाओ, या पंक्चुअलिटी पे आ गया आपका डायलॉग, जैसे रेगुलर होना, पंक्चुअल होना, नोबल डीड यानी अच्छे कामों पे आ गया, ट्रूथफुलनेस पे आ गया, सच्चाई पे आ गया, काइंडनेस है, डिसिप्लिन है, हार्डवर्क है। अब बेटा ये सारी ऐसी चीज़ें जो पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें, ठीक है। एक ये टॉपिक आपका हो सकता है बेटा, जहन में आ गई। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए, कुछ ऐसा आ जाए जो आपको पता ही ना चले, लेकिन ये तो पता चलेगा ना कि ये पॉजिटिव चीज़ है। पॉजिटिव चीज़ से मुराद मैं आपको बताता हूँ। मसलन अब एक ये चीज़ है, रोड एक्सीडेंट पॉजिटिव है? नहीं, ये तो बहुत नेगेटिव। पोल्यूशन पॉजिटिव है? नहीं, ये तो बहुत ख़तरनाक है। पानी का ज़ाया पॉजिटिव है? ये तो उससे भी ज़्यादा है। मोबाइल मिस यूज़ नेगेटिव। यानी हमारे टॉपिक या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, ठीक है, और तीसरे इवेंट होते हैं। तो आपने अपने जो भी पेपर में आपके आए ना, आपने पहचानना है कि अच्छा, मैं आपको जैसे आपका ये दिया हुआ है मॉडल पेपर, अब आपने खुद बताना है ये क्या है, रोड सेफ्टी, ठीक है, यानी एक अच्छी चीज़ है रोड सेफ्टी, ये इस पे पॉजिटिव में फिट कर देंगे, ठीक है। मतलब जो भी कुछ ये टॉपिक मैंने दे दिए हैं, कुछ आपने भी, अगर ऐसा आ जाए जो समझ ना आ रहा हो तो यूं देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब पॉजिटिव के लिए देखना कैसे, एक ही एडजस्ट कैसे होगा, आप गौर से आपने समझना है। मसलन आई एम लर्निंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक, एक लाइन है, वही बात हो सकती है आई एम लर्निंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी, एक ही बात है भाई। आई एम लर्निंग द गुड हैबिट अबाउट द गुड हैबिट्स, तो एक ही बात है। तो ये बेटा डायलॉग 1 है, जो आपने जितने भी मैंने ऊपर वाले टॉपिक बताए हैं, अगर इनमें से कोई एक आ जाए या इसी तरह का कोई पॉजिटिव आ जाए, तो आपने ये उसमें एडजस्ट करना है, डायलॉग 1। अब ये नाम याद रखना है, डायलॉग 1। और ये जो आपको बोल्ड चीज़ नज़र आ रही है ना, बोल्ड में आपने गुड हैबिट है तो ये गुड हैबिट लिख देना है। अगर रोड सेफ्टी है तो यहाँ ये बोल्ड इनको हटा के रोड सेफ्टी लिख देना है। बुक रीडिंग है तो यहाँ बुक रीडिंग लिख देना है। अगर आपका डायलॉग आता है सच्चाई पे, ट्रूथफुलनेस पे आता है, तो ट्रूथफुलनेस लिख देना है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे ठीक कैसे होगा। मतलब मैं ऊपर से कोई टॉपिक काइंडनेस पे आ गया, काइंडनेस का मतलब है मेहरबानी, ठीक है, नेक काम करना, दूसरों पे मेहरबानी करना। अली हेलो अहमद, अली हेलो अहमद, हाय अहमद, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दिस डे, आजकल आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो? अहमद, आई एम लर्निंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हैबिट्स इन द लाइफ। आपका आगे काइंडनेस, आई एम लर्निंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस इन द लाइफ, के काइंडनेस की जिंदगी में क्या अहमियत है। दैट इज वेरी गुड थिंग, काइंडनेस मेक आवर लाइफ बेटर, ठीक है, रिप्लेस हो गया ना, गुड हैबिट है तो गुड हैबिट लगा दो, रीडिंग बुक मेक आवर लाइफ बेटर तो रीडिंग बुक लगा दो। बेटा बात समझ आ रही है? अहमद, यस आवर टीचर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस इन द क्लास यस्टरडे। कितना अच्छा जुमला फिट हुआ। वाई आर गुड हैबिट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, या वाई आर काइंडनेस सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, काइंडनेस इतनी ज्यादा अहम क्यों है? तो अहमद, बिकॉज काइंडनेस हेल्प अस बिकम सक्सेसफुल एंड रिस्पॉन्सिबल पीपल। मेहरबानी से हम सक्सेसफुल भी बनेंगे और रिस्पॉन्सिबल भी बनेंगे। दैट इज ट्रू, गुड हैबिट आल्सो इम्प्रूव आवर पर्सनैलिटी। अब गुड हैबिट नहीं है, काइंडनेस है, तो काइंडनेस आल्सो इम्प्रूव आवर पर्सनैलिटी, ठीक है। तो बेटा ये सारे जुमले अच्छा लिखना इसी तरह है। ये देखिए, अली कॉलन, ये बेटा कॉलन के नंबर होंगे, ये जो आपने इसको कॉलन बोलते हैं, दो नुक्ते ऊपर नीचे लगाने हैं। तो अली अहमद, अली अहमद। अगर दोस्तों के दरमियान है, बाप बेटा है तो फादर सन, इस तरह करना है, ठीक है। तो अब हो गया कि नहीं हो गया? ये मैंने कोई 14-15 जुमले लिखे हैं, बोर्ड में 10 लिखने हैं। तो कोई एक आधा ऐसा आपको लगे कि ये मेरा उसमें फिट नहीं हो रहा जो आया है, उसको रिमूव कर दे, सिंपल सी बात है भाई। बाकी आप तैयार करें आपका बेहतरीन डायलॉग, और इंशाल्लाह बेटा 70% से 80% चांस है आपका पॉजिटिव वाला डायलॉग 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि डायलॉग 1 पॉजिटिव चीज़ों के लिए है। क्लियर हो गया? इसको रटा लगा लो। अब आ जाएंगे दूसरे पे। इसके बाद बेटा जैसे मैंने बताया कि कोई इशू हो, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई नेगेटिव चीज हो, जैसे
रोड एक्सीडेंट के बारे में आ गया, स्मोक के बारे में आ गया, कोई पोल्यूशन के बारे में आ गया है, हवाई आलूदगी एयर पोल्यूशन आ गया है। अच्छा, ये तो वो हैं जो कोई दिए हुए हैं, बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। मोबाइल फ़ोन का मिस यूज़ है, इंटरनेट का मिस यूज़ है, सोशल मीडिया का मिस यूज़ है, ट्रैफिक प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट का कोई प्रॉब्लम है, नॉइज़ पोल्यूशन है, या बच्चों की हेल्थ का मसला है, गेम्स की इशू हैं। तो जो इशू हो, ठीक है, जो प्रॉब्लम हो, उनमें हमने ये वाला एडजस्ट करना है। ये अब टॉपिक मैंने आपको बता दिए, लेकिन आप टॉपिक देख के भी एनालाइज करोगे कि हाँ इसका ये इशू बन सकता है। ठीक है, अब उसका क्या बनेगा। अब ये यूँ समझ लें दो दोस्तों के दरमियान है, चाहे वो टीचर स्टूडेंट के दरमियान, तो बिलाल उस्मान की बजाय टीचर स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है, बिलाल, हैव यू नोटिस दिस प्रॉब्लम अराउंड अस? क्या आपने इस मसले को नोटिस किया है? अब इस दिस प्रॉब्लम ये बोल्ड क्यों किया हुआ है? मसलन अगर आगे आपका आ जाता है मिसाल के तौर पे पोल्यूशन आ गया, ठीक है, तो पोल्यूशन आप कैसे एडजस्ट करोगे? हैव यू नोटिस पोल्यूशन अराउंड अस? क्या आपने इर्द गिर्द माहौल को आलूदगी देखी है? यस, दिस प्रॉब्लम की जगह पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो पोल्यूशन है वो रोज बरोज बढ़ रही है। मैनी पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। दैट इज ट्रू, पोल्यूशन इज अफेक्टिंग अवर लाइफ। पोल्यूशन हमारी जिंदगी को अफेक्ट कर रही है, असरअंदाज हो रही है। डू यू नो द मेन रीजन बिहाइंड द दिस सीरियस प्रॉब्लम? अच्छा बेटा, आपने ये एडजस्ट कर देना, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं मोबाइल फ़ोन का मिसयूज़ कर दूं, तो देखिए, हैव यू नोटिस मोबाइल फ़ोन मिस यूज़ अराउंड अस? क्या आप अपने इर्द गिर्द मोबाइल का मिस यूज़ देख रहे हैं? यस, मोबाइल मिस यूज़ ऑफ मोबाइल इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। मोबाइल का जो मिस यूज़ है या सोशल मीडिया का मिस यूज़ है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। मैनी पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ मिस यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। तो देखें कितना अच्छा एडजस्ट हो रहा है ना। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा नेगेटिव के लिए। बेटा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखें इतनी मेहनत, और मेहनत भी इंटेलिजेंटली, मतलब अक्लमंदी के साथ कोई नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट होप स्टडी ही आपकी स्टडी के बारे में लास्ट होप है। और जो बच्चे जो है ना मेहनत करते हैं साथ साथ, अल्लाह ताला उनकी जो है मेहनत का फल भी देते हैं। तो बेटा आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप 9th क्लास में जाएंगे तो इंशाल्लाह इस चैनल पे शुरू से ही आपकी तैयारी करवाएंगे। ठीक है बेटा, जो बच्चा हमारे साथ चैनल पे तैयारी करेगा वो प्रेजेंट लिखे पहले कमेंट में। ठीक है, ताकि हमें पता हो कि कितने बच्चे हमारे साथ हैं जो प्रेजेंट है। ठीक, अच्छा जी, अब आ जाए जी तीसरे। बेटा बात क्लियर होगी, दूसरा नेगेटिव वाला होगा। तीसरा जी, तीसरा होगा आपका ना कोई बात, किसी एक्सपीरियंस की बात होगी, कोई जैसे फेवरेट प्लेस है, या किसी मैच की बात है कि क्रिकेट मैच है, फुटबॉल मैच है, या स्कूल में कोई पार्टी हुई है, कोई टीचर की अलविदाई पार्टी है, ठीक, या कोई मूवी देखना है, कार्टून के बारे में है, या किसी ट्रिप की बात हो रही है, यानी कोई इवेंट है जिसके बारे में बात हो रही है, तो उसमें हमारा ये तीसरा डन होगा। ठीक है, अब तीसरा कैसे होगा? मसलन मैं उनमें से एक ले लेता हूँ, कोई भी, जैसे मैं क्या इनमें से कोई भी एक ले लेता हूँ। मैं लेट से मैच ले लूँ, मैच आता है, क्रिकेट मैच आ गया। ठीक है, क्रिकेट मैच ले लेते हैं। अहमद, हेलो अली। अच्छा, ये अहमद अली मैंने लिखा है, मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि वो फ्रेंड के दरमियान है। बेटा इस चीज़ के बारे में आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना। ये भाई फ्रेंड है या स्टूडेंट टीचर है तो सिंपल आप एक में स्टूडेंट एक में टीचर लिख दें, फ्रेंड है तो कोई नाम, तो इसमें नहीं परेशान होना। असल हमने ये देखना है कि इसमें डायलॉग 1 2 3 आएगा। ठीक है, और ये बताना खुशी से बाकी बच्चों को जिनको लास्ट ऑफ स्टडी का नहीं पता कि देखें जी हमारे 3 डायलॉग हैं और हमारे इन्हीं में से आएंगे, गारंटेड इन्हीं में से आएंगे। हमने बोर्ड के पेपर को हैक कर लिया। अच्छा जी, अहमद, हेलो अली, डिड यू हेयर अबाउट द इवेंट येस्टरडे? अभी इवेंट का बजाय जैसे क्रिकेट मैच आ गया, तो हेलो अली, डिड यू हेयर अबाउट द क्रिकेट मैच येस्टरडे? कि जो हमारा क्रिकेट मैच हुआ था उसके बारे में सुना? अली, यस, मैनी पीपल वर टॉकिंग अबाउट द इवेंट, मैनी पीपल टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट मैच। आई ऑल्सो वॉच्ड द क्रिकेट मैच एंड एंजॉयड इट अ लॉट, मैंने इसको एंजॉय भी बहुत किया। अली, रियली, टेल मी मोर अबाउट द क्रिकेट मैच। अहमद, द मैच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। Ali, what did you like the most about the match? I liked the performance and atmosphere of the match.
मैनी पीपल मस्ट हैव एंजॉयड द मैच, यस एवरीवन सीम्ड वेरी हैप्पी एट द मैच। तो देखिए सारी चीज़ें एडजस्ट हो रही कि नहीं हो रही। तो ये बेटा हमारा 3 था। तो आपका बस काम ये रह गया है, एक तो इन तीनों को रट लो डायलॉग 1 2 3 के नाम से। 1 हमारा होगा पॉजिटिव चीज़ के लिए, 2 होगा नेगेटिव चीज़ के लिए, तीसरा होगा किसी इवेंट के लिए। ठीक है, अब ये आपने जहन में रखना है कि मैंने 3 आइडेंटिफाई कैसे करने हैं। बेटा होंगे वही, वो लफ्ज़ों में नहीं आपने खोना, इन तीनों में से होगा इसी तरह। तो आपने वो निकाल के यूज़ कर देना, इंशाल्लाह आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। तो बेटा वीडियो को जाते जाते लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और प्लेलिस्ट बनी हुई है हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की, इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं, तैयारी भी हैं। तो जाके अपनी चैनल से तैयारी करें, देखें और छा जाएं। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो बहुत बहुत अच्छा होगा। अल्लाह करे आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो। आमीन सुम आमीन। बेटा आप भी आमीन लिखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।